जय श्री राम सभी प्यारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चे, आप लोग लगातार फोन कॉल मैसेज कर रहे हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। आप काफी दिन हो गया कुछ इंफॉर्मेशन रिजल्ट से संबंधित नहीं दिए, तो भैया आपके रिजल्ट के बारे में ही आज आपका चर्चा होगा। इसके साथ साथ जो बोर्ड कॉपी हमने चेक किया उसमें कितना नंबर हाईएस्ट दिए हुए हैं, इसके बारे में भी आज के इस सेशन में आपको बताएंगे। तो इस सेशन पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th और 12th की हर एक बच्चे में वीडियो को शेयर कर दें जो बच्चे बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, अब पहली बात आपको बताते हैं कि जो हमने बोर्ड की कॉपी चेक किया उसमें हाईएस्ट नंबर कितना तक पहुंचा है। तो भैया हमने जो है क्लास 12th की बोर्ड की कॉपी चेक किए हुए थे और क्लास 12th में जो है 98 मार्क्स हाईएस्ट हमने दिए हुए हैं। 100 मार्क्स हम चाह रहे थे देने के लिए, लेकिन जो है उस तरह से कॉपी नहीं मिली कि 100 मार्क्स दिया जा सके। 98 मार्क्स तक हमने जो है हाईएस्ट मार्क्स हमने 98 मार्क्स तक दिए हुए हैं। और हमारे बगल में एक चेक कर रहे थे क्लास 10th में, तो क्लास 10th वाले बच्चों में तो 70 आउट ऑफ 70 बहुत सारे बच्चे पाए हुए हैं। क्लास 10th की तो हमने कॉपी नहीं चेक किए थे, लेकिन जो है क्लास 10th के जो साथ में टीचर चेक कर रहे थे वे टीचर जो है बता रहे थे, या फिर जो हम लोग देख लेते हैं जो हाईएस्ट नंबर जिनका पहुंचता है तो हम लोग कॉपी देख लेते हैं कि किस तरह से कॉपी है। तो भैया 10th में जो है पूरा का पूरा नंबर ज्यादा बच्चे पाए हैं, मतलब जो है इन कंपैरिजन 12th की कंपैरिजन में ज्यादा मार्क्स क्लास 10th में मिले हुए हैं। तो क्लास 10th में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स बहुत सारे बच्चों के मिले हैं और क्लास 12th में जो हमने कॉपी चेक किए हुए थे उसमें 98 मार्क्स जो है पहुंचाए हुए थे। और एक दो नंबर, क्योंकि ऊपर नंबर बढ़ाने में थोड़ा सा डर भी लगता है, जो बच्चे पास नहीं होते हैं या फिर जिन बच्चों के कम मार्क्स होते हैं उसमें एक एवरेज नंबर दे दिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स देने हैं तो वो काफी एक्चुअल में बेहतरीन होनी चाहिए, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा बहुत अगर दिक्कत होती हो तो वो कंप्रोमाइज कर लिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो फिर भी मार्क्स उस पर दे दिए जाते हैं। लेकिन जो है कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए कॉपी में, तब जो है आपका पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। और जिस बच्चे का 98 मार्क्स था और उसका गलत हुआ था जो है जो आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गलत हो गया था, तो उसमें इसलिए मजबूरन नंबर काटना पड़ा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्योंकि सुधारा नहीं जा सकता है तो इसलिए मजबूरन उसमें नंबर काटना पड़ा, इसलिए उस बच्चे का नंबर कटा। बाकी सब कुछ सही था, बाकी जो भी चीजें बाकी थी, थोड़ा बहुत कमियां भी थी तो उसके जो है उस पे नंबर नहीं काटा गया। ठीक है, जैसे जो है ट्रांसलेशन में कुछ कमियां थी, नंबर नहीं काटा गया। और क्वेश्चन आंसर में कुछ बीच में बहकाने का प्रयास किया गया था, उस पे भी नंबर नहीं काटा गया। कहीं नंबर नहीं काटा गया, लेकिन एमसीक्यू सही होना चाहिए था तो इसलिए उस पे नंबर काटा। नहीं तो अगर उस बच्चे का एमसीक्यू सही होता तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स पहुंचा देते। तो भैया ये तो हो गया जो है आपकी जो बोर्ड की कॉपी थी उसके बारे में हो गया। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट कब तक आएगा। और हमारे जिले में और हमारे सेंटर पर जहां हम कॉपी चेक कर रहे थे वहां कॉपी आपकी चेक हो चुकी है। क्लास 10th की भी कॉपी चेक हो चुकी है और क्लास 12th की भी कॉपी चेक हो चुकी है। तो जो ये था कि 31 मार्च तक कॉपी चेक होगी, तो 31 मार्च के पहले भी कई जिले में कई सेंटर पे कॉपी समाप्त हो चुकी है, मतलब चेक हो चुकी है। तो ये आपका जो है और 31 मार्च तक सभी जिले में कॉपी समाप्त हो जाएगी, मतलब कॉपी चेक हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो कॉपी चेक करने का लास्ट डेट 31 मार्च था, वो आराम से जो उसके पहले ही सभी जिले में कॉपी जो है चेक होना समाप्त हो जाएगी। ये आप जो है इसके लिए जो है कंफ्यूज ना रहे कि आगे भी जो है कॉपी जाएगी, बिल्कुल नहीं, आपकी मैक्सिमम कॉपी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, इधर जो है अगर एक दो दिन होली की छुट्टी नहीं रही होती तो कॉपी आपकी पहले ही समाप्त हो चुकी होती चेक होकर के। ठीक है, तो अब आपका 31 तक नहीं जाता, आपका ज्यादा से ज्यादा जो है एक दो दिन पहले ही, मतलब आज जो है 27 तारीख है, 25 तक की कॉपी आपकी चेक हो जाएगी। ठीक है, तो ये मुख्य बात हो गई 25 से 26 तक मैक्सिमम जाता। ठीक है, तो ये मुख्य बात हो गई। अब बात आती है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो भैया आपका रिजल्ट जो है, जो आपका जो है डेट बताया गया था उसी डेट में आएगा, मतलब 20 से 25 अप्रैल के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा।
और आपके रिजल्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि जो है चुनाव चल रहा है इसलिए रिजल्ट देर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जो है आपके रिजल्ट से और इलेक्शन चुनाव से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आप लोग जो है एकदम बेफिक्र हो करके अब 20 से 22 दिन 25 दिन आपको और इंतजार करना है, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मतलब 20 से 25 अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लें। आप जो आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन आगे के लिए करते रहें। तो भैया ये आपके रिजल्ट की डेट भी हो गई। और पिछले बार हमने बताया थे, पिछले बार जो है 25 अप्रैल का आपका रिजल्ट आया हुआ था, तो इस बार 20 से 25 अप्रैल के बीच में इस बार भी आपका रिजल्ट होगा। तो ये मुख्य बात हो गई। बाकी भी अच्छे जो है, और हाँ, जो आपकी बैच चल रही है एसएससी और इंग्लिश स्पोकन की जो आपकी बैच चल रही है, जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं तो वे बच्चे एडमिशन ले लेंगे प्यारे, क्योंकि उसमें सभी कंपटीशन का कवर कर रहे हैं, चाहे एनडीए हो, एसएससी हो, यूपीएससी प्री का जो इंग्लिश सेट में पूछा जाता है सभी पोर्शन, मतलब जहां कहीं भी इंग्लिश आता है सभी पोर्शन उसमें जो है कवर कराया जाएगा, ताकि आगे जहां कहीं आपका इंग्लिश आता है आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए आप एसएससी वाली बैच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एसएससी वाली बैच में एडमिशन ले सकते हैं, और या फिर जो है आप जो है एसएससी प्लस इंग्लिश स्पोकन की बैच में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसमें विस्तार से हम लोग जो है पूरे 1 साल पढ़ाई करेंगे, और 7 से 8 महीना में एसएससी इंग्लिश का ग्रामर कंप्लीट होगा, उसके बाद 2-3 महीना हम लोग इंग्लिश स्पोकन का प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चीज हो गया। बाकी आपका फीस में कंसेशन भी चल रहा है, और जो पेड क्लास की प्यारे है उनका विशेष कंसेशन किया गया है, ग्रुप में इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग अपना ग्रुप में इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा जो आपका बना हुआ था पिछले वर्ष का पेड क्लास का। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हो गई। तो आप लोग जो है एडमिशन एसएससी प्लस इंग्लिश स्पोकन वाले बैच में आप एडमिशन करा लेना, क्योंकि जो है आपका उसमें बेहतरीन ढंग से आपको 3 से 4 हजार वर्ड मीनिंग कवर कराने वाले हैं, इससे भी ज्यादा 4 से 5,000 तक टारगेट बनाए हैं। 5,000 आपकी वर्ड मीनिंग कवर करेंगे। किसी भी कंपटीशन में कोई भी वाकया पूछे आप आसानी से कर ले जाएंगे, इस बात की गारंटी देते हैं। और पहले ही दिन से आपकी वकैब की क्लास शुरू हो जाएगी। वकैब की क्लास पहले दिन से शुरू होकर के जब तक वकैब कंप्लीट नहीं होगा तब तक चलेगा। ठीक है, मतलब जब तक आपकी 5,000 वर्ड मीनिंग कवर नहीं हो जाएगा तब तक आपकी वकैब की क्लास चलती रहेगी। तो इसलिए भैया जो भी बच्चे जो है आगे कोई ऐसी तैयारी करना चाहते हैं जहां पर इंग्लिश पूछा जाता है, और इंग्लिश तो हर एक कंडीशन में लगभग पूछा जाता है, तो इसलिए आप एडमिशन लेकर के अपना पढ़ाई शुरू कर देना। और जो इस समय करंट टाइम पढ़ रहे हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि जो है आपका आगे के लिए खास करके एनडीए जो है और अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए आपका काम देगा। ठीक है, तो ये मुख्य बात हो गई। और क्लास 10th वाले बच्चे आपका क्लास 11th की क्लास शुरू हो गई तो आप लोग एडमिशन ले लेना। बाकी क्लास 10th और 12th का तो एडमिशन बहुत पहले से चल रहा है, और 10th 12th की आपकी जो है क्लासेस जो है शुरू हो चुकी है 20 मार्च से। तो जो भी बच्चे जो है एडमिशन कराना चाहते हैं, जो भी आपके साथी यार हो, तो आप उनका 10th और 12th और 11th का एडमिशन करा देना। और एकेडमिक क्लासेस शुरू हो चुकी है, मतलब 10th 11th 12th की क्लासेस शुरू हो चुकी है, और एसएससी वाली भी क्लास 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। तो ये मुख्य बात हो गई बच्चे। बाकी अब यहीं पर सेशन समाप्त करेंगे और मिलते हैं आपको जो है क्लास के साथ मिलेंगे। अब आपकी एसएससी की क्लास हो चाहे क्लास 10th 11th 12th की क्लास हो, तो अब क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों। और एक बार सभी प्यारे वीडियो को लाइक और शेयर करके जाएंगे। तो जय हिंद, जय श्री राम।